दंतेवाड़ा जिले में एक बार फिर से नक्सलियों ने लंबी खामोशी के बाद बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल नक्सलियों ने दंतेवाड़ा जिले के भांसी थाना क्षेत्र में 14 से ज़्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है, पूरे डामर प्लांट को जला दिया है और नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दिखाते हुए इस बात को साबित कर दिया है कि अब भी नक्सली इस इलाके में ख़त्म नहीं हुए हैं और समय समय पर अपनी मौजूदगी दिखाते हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दरअसल इस पूरे कैमरे को एक बार घुमाओ, हमारे दर्शकों को दिखाओ कि नक्सलियों ने कितनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और चारों साइड सन्नाटा पसरा दिया है। देख सकते हैं बड़े बड़े हाइड्रा गाड़ियाँ खड़ी हैं, करोड़ों की मशीन है, बड़े बड़े टैंकर्स हैं, ये एजाक्स मशीन है, पोकलेन है, इधर पूरे टिप्पर्स लाइन से लगे हुए हैं। ये सारे टिप्पर सड़क निर्माण में लगे हुए थे। देर रात नक्सली पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि भांसी सड़क के ठीक किनारे पर डामर प्लांट लगा हुआ था, इसी पर नक्सली पहुंचे हुए थे और यहाँ पर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया है। जहाँ पर मतलब सड़क निर्माण जो चल रहा था, उस सड़क निर्माण को रोकने के लिए नक्सलियों ने लंबी खामोशी के बाद ये सब तोड़ा है। यहाँ से मैं 2-3 किलोमीटर की दूरी पर थाना है, हम जानते हैं। हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी भी हैं, बताएंगे कि जो घटना हुई है इस पर क्या मतलब लगता है कि इतने क्या लगता है तुमको यार, एक नक्सली ये जो अभी जैसा आप बोल रहे हो कि बड़ी लंबे समय के बाद नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। नक्सली एक्चुअली में कभी कमज़ोर हुए ही नहीं थे, केवल एक आभा मंडल और एक तैयार किया गया था कि नक्सलियों को हमने बैकफुट पे कर दिया। इस गांव को तत्कालीन एसपी अभिषेक पल्लव ने नक्सल मुक्त घोषित कर दिया था कि ये गांव नक्सल मुक्त हो चुका है और यहाँ पर जो है ना नक्सली यहाँ है ही नहीं। ये घटना ये बताती है कि किस तरीके से नक्सलियों का उत्पात है। नक्सली कभी कमज़ोर नहीं थे, चुनाव में फोर्स का मूवमेंट ज़्यादा था, इस वजह से नक्सली वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन फोर्स जैसी हटी और उन्होंने जो है ना अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ये बताती है, ये घटना, ये वारदात बताती है कि नक्सली कभी कमज़ोर नहीं थे। पंकज जी, क्या लगता है आपको कि मतलब इतनी बड़ी वारदात के बाद फोर्स को कुछ सबक लेना चाहिए और अपनी मूवमेंट को इस इलाके में और बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, फोर्स को तो बिल्कुल मूवमेंट बढ़ाना चाहिए। आने वाले समय में ये और बड़ी दिक्कतें पैदा करेंगे नक्सली। आप देखो 5 किलोमीटर के रेडियस में 2 कैंप हैं, थाना में है 1 किलोमीटर दूर है और सड़क के किनारे इस वारदात को अंजाम दे के चले गए और सूचना तंत्र पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इतनी बड़ी वारदात को एकदम से तो नहीं किए होंगे, प्लानिंग किए होंगे, तो इसका मतलब सूचना तंत्र उनका फेल हो चुका है। पुलिस का सूचना तंत्र फेल है। बिल्कुल, पुलिस का सूचना तंत्र फेल है। सबसे बड़ी बात कि पुलिस की सूचना तंत्र को उन्होंने सीधा खड़ा तमाचा लगाया है, क्योंकि सड़क के ठीक किनारे उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस के पास इतना खुफिया तंत्र होता है, इतना नेटवर्क होता है, उसकी टीमें अंदर अंदर तक जाती हैं और नक्सलियों को खदेड़ती हैं पीछे। उसके बाद नक्सली सड़क पर आकर के वारदात को अंजाम दे देते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से मतलब अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाए और बढ़ाया जाए। एक बार हम दिखाते हैं, इस तरफ हमारे साथ हमारे मित्र जागेश्वर हमारा साथ दे रहे हैं। जागेश्वर भाई, एक बार इस तरफ दिखाएंगे कि कैसा नज़ारा है। देखिए, फोर्स भी यहाँ पर पहुँची हुई है अभी और चारों तरफ सर्चिंग अभियान को तेज़ किया गया है। ये देख सकते हैं, ये एजाक्स मशीन है, लगभग 50 लाख से ऊपर की कीमत है इसकी। मतलब यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ जली हैं, अगर सबकी कीमत को जोड़ा जाए तो मुझे लगता है 3-4 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ होगा सीधा। और सबसे बड़ी बात है कि जो दहशत का खेल यहाँ पर खेला है नक्सलियों ने, यह दहशत का खेल लंबे समय तक यहाँ पर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लंबी खामोशी के बाद नक्सलियों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। कुछ बैनर पोस्टर पर्चे भी नक्सली फेंके हुए थे, मगर उन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया, जमा कर लिया। उन पोस्टरों पर नक्सलियों ने किसी तरीके की चेतावनी या वारदात लिखी थी, तो देखने पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार ये बात साबित हो रही कि नक्सली अब भी निर्माण कार्यों का विरोध करते हैं और वो इस तरीके से जब कहीं पर भी निर्माण कार्य होता है तो उसे नुकसान पहुंचाने आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नक्सली किसी भी आम जन को यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने सिर्फ गाड़ियों पर आगजनी की है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके से हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाएंगे और आपको अगर हमारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको ग्राउंड की चीज़ें ग्राउंड से दिखा सकें। थैंक यू।